हमें क्यों करना चाहिए। जैसे हम बाजार में जाते हैं और कोई खिलौना खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उस खिलौने का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। उसी प्रकार से गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। उसमें लिखा गया है कि हमें किस प्रकार से हमारा जीवन जीना चाहिए, किस सरलता और सकारात्मकता से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। गीता केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करती है, बल्कि ये हमें उच्चतर जीवन शैली के लिए भी प्रेरित करती है। गीता में हमारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए गए हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के समय में हमें किस प्रकार से निडरता और सकारात्मकता से उसका सामना करना चाहिए। गीता हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्गदर्शक के रूप में है। गीता हमें धार्मिक ज्ञान प्रदान करती है। इस ग्रंथ में जीवन के उद्देश्य, मानवीय मूल्यों, नैतिकता और धार्मिकता के बारे में हमें बताया गया है। यह ग्रंथ हमें आध्यात्मिक जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताता है। हमें ये समझना जरूरी है कि ध्यान, योग, साधना और तप के माध्यम से हम हमारी अंतर आत्मा से जुड़ सकते हैं और परम आनंद, स्थिरता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं को समझने की क्षमता प्रदान करती है कि कैसे संघर्ष के उपाय, कर्तव्य के पालन, संयम, निस्वार्थता के बारे में हमें बताती है। गीता हमें बताती है कि संघर्ष के समय में हमें किस प्रकार से साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। गीता हमें मानवीय संबंधों और सामाजिक मूल्यों के बारे में भी बताती है। ये बताती है कि कैसे संगठन करने से, सहयोग करने से, निस्वार्थता से, समानता, विवेक, त्याग करने से, समझौता करने से समाज में हमेशा एकता और शांति बनी रहती है और लोगों के बीच में प्रेम और प्यार बना रहता है। गीता हमें ये बताती है कि हमें हमारे मन पे किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए। हम सबके मन विचलित होते रहते हैं, लेकिन गीता को पढ़ने वाला का मन नियंत्रित रहता है। गीता हमें बताती है कि हमें आत्मविश्वास के साथ कैसे जीना चाहिए। गीता केवल एक मार्गदर्शक ही, हमें हमारे मन की अंतर की शक्तियों को कैसे जागृत करना है। गीता हमें बताती है कि सच्चा सुख क्या है। गीता हमें उच्च आदर्शों के साथ हमारा जीवन कैसे बिताना चाहिए, हमें ये बताती है। छात्रों के लिए भी गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है तो गीता हमें ये नहीं बताएगी कि उसका लक्ष्य क्या है, परंतु ये जरूर वो एक मार्ग दिखाएगी जिस पे चलकर छात्र अपने लक्ष्य को पहचान सकेगा। गीता हमारे मन में आ रहे सारे अनावश्यक विचारों से हमें मुक्त कर देती है और हम हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर रख पाते हैं। गीता में छात्रों के लिए लिखा गया है कि छात्र का कर्तव्य है अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। गीता बताती है कि गीता हमारे सारे आत्म संदेहों को दूर करती है, जिसका सामना हम में से सभी ने किसी न किसी समय पर किया है। इन्हीं कुछ आशंकाओं का सामना अर्जुन ने भी रणभूमि में किया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जिसके सुनने के बाद अर्जुन की सारी आशंकाएं दूर हो गई और वो रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार हो गए। गीता में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल के बारे में सोच कर अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग कर्म तो करते हैं, परंतु उसके रिजल्ट को सोचने में लग जाते हैं और हमारा काम करना हम छोड़ देते हैं। गीता हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। ये बताती है कि हमें हमारे समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गीता में सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन अच्छे से कर लेगा तो उसे किसी और मोटिवेशनल किताब या किसी मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम सभी के लिए गीता का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी को अवश्य ही गीता का अध्ययन करना चाहिए। अंत में मैं एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। धन्यवाद।